अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। बोल खाटू श्याम महाराज की जय। बुआ सा, मैंने प्रसाद के लिए बूंदी के लड्डू बनाए हैं। मैंने शुद्ध तरीके से बनाए बुआ सा। रख दे और पीछे जाके खड़ी हो जा। आज खाटू श्याम बाबा का भजन मैं करूंगी। जैसे जैसे मैं गाऊं, जो जो करूं सब वैसे ही करना। अरे एकदम मस्त और शानदार भजन होना चाहिए बाबा जी का। जी बुआ सा, जैसे आप कहें। ले नीलम, आरती कर। बोल खाटू श्याम महाराज की जय। बाबा जय श्री श्याम हरे। ये क्या हो गया सबको? अचानक ऐसे ऐसे नाच क्यों रहे हैं? काट खायो रे। बुआ सा के दुपट्टे में तो लाल चींटी है। पर ये चीटियां आई कहाँ से? कपड़े तो अभी इस्त्री हो के आए हैं। हाँ, मैं खुद देकर आई थी बुआ सा को। मेरे कपड़ों पे बूंदी किसने लगाई? बूंदी? बूंदी के लड्डू तो रुचिता बना रही थी बुआ सा। हाँ माँ, लेकिन मैंने हाथ धो लिया था कपड़े देने से पहले। मुंह खोलूं तो सांप लौट जाए। तो क्या बूंदी को पैर उग गए जो अपने आप चल के मेरे घाघरे को चिपक गई? तू एक नंबर की चंट निकली लड़की। अरे तुझे जरा सी तेरी औकात क्या दिखाई? तू तो गिन गिन के बदले लेने लग गई। कहीं गर्म पानी से जला रही है, चींटियों से कटवा रही है, हैं? कल को तो शेर से कटवाएगी तू मुझे। बुआ सा, मेरा यकीन कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे नहीं पता ये चींटियां कैसे आ गईं। बहाने बनाना बंद कर दो रुचिता। देखो तुम्हारी लापरवाही की वजह से क्या हालत हो गई है बुआ सा की। आज तूने ना दूसरी बार खुल के पंगा लिया है मेरे से। बुआ सा, अब पता चला इतनी सारी चींटियां पूरे बदन पे काट रही हैं मुझे। कितना दर्द हो रहा है और ये दर्द बुआ सा कभी नहीं भूलेगी। मुझे तेरी औकात बता के रहूंगी। बुआ सा, पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा ये सब क्यों हो रहा है। मैं जितना कोशिश कर रही हूँ बुआ सा के दिल में जगह बनाने की, उतनी ही दिक्कत आ रही है। निराश मत हो रुचिता बेटा, सब ठीक हो जाएगा। हम लोग हैं ना तेरे साथ। कुछ ठीक नहीं होगा माँ जी, क्योंकि मैं कुछ ठीक होने ही नहीं दूंगी। जो काम मैं इतने महीनों में नहीं कर पाई, वही काम अब बुआ सा करेंगी। वही निकालेंगी रुचिता को इस घर से बाहर। तू तो एक नंबर की चंड निकली लड़की। अरे तुझे जरा सी तेरी औकात क्या दिखाई? तू तो गिन गिन के बदले लेने लगी। इतनी सारी चींटियां पूरे बदन पे काट रही हैं मुझे। कितना दर्द हो रहा है और ये दर्द बुआ सा कभी नहीं भूलेगी। टेंशन मत लो, मैं हूं ना, सब ठीक कर दूंगा।
जानती हूँ, थैंक यू। ये किसको देख के मुस्कुरा रही है? नरू को अपने उस वचन की याद दिलाने का वक्त आ गया है। क्या हुआ बुआ साहब, आपने हमें यहाँ ऐसे क्यों बुलाया? तुझसे उस वचन के बारे में बात करने का समय आ गया है नरू। जी साहब, आपको अचानक वो बात क्यों याद आई? मुंह खोलूं तो सांप लौट जाए नीलम। ये बात छेड़ना इसलिए भी जरूरी हो गया है क्योंकि मैं तुम लोगों की तरह बेवकूफ, लापरवाह और अंधी नहीं हूँ कि छुटकू और उस नौकरानी के बीच जो आंखें लड़ रही हैं वो मुझे साफ दिखाई दे रही हैं। ऐसा कुछ नहीं है बुआ साहब, आप कुछ ज्यादा ही सोच रही हैं। मुझे सोचने की जरूरत नहीं है नरू। मैं सूंघ कर ही उड़ती चिड़िया के पर गिन सकती हूँ और मुझे यकीन है कि छुटकू और वो नौकरानी प्रेम पंछी उड़ा रहे हैं और इससे पहले कि वो पंछी आकाश को छू ले उनके पर काटने जरूरी है। इसलिए वक्त रहते उस वादे को पूरा कर देना चाहिए। उस परिवार से जो शादी का वादा किया था मैंने, उसे निभाने का वक्त आ गया है। किसकी शादी का वादा हुआ सर? बताइए ना पापा, कल भी आपने बात ऐसे ही घुमा दी थी। आज तो आपको बताना ही पड़ेगा कि बात क्या है। जब बात खुल ही गई है, छुपाने से क्या फायदा नरू? छुटकू को मैं बता देती हूँ। छुटकू मेरे लाल, मेरी जान, मेरे जिगर के टुकड़े, बड़ा हो गया है तू और जिम्मेदारी संभालने के लायक भी। एक बड़ी अच्छी लड़की पसंद की है मैंने तेरे लिए, उसी से तेरी शादी की बात चला दी। क्या? मेरी शादी? और आपने लड़की भी देख ली? हाँ, मगर इतना चौंक क्यों रहा है तू? शादी नहीं करनी तुझे? बुआ साहब मेरी करनी है बुआ साहब, निहार को भी तो करनी है शादी, क्यों नहीं करनी है? लेकिन अभी इसकी उम्र ही क्या है, इसीलिए हमने ज्यादा सोचा नहीं है बुआ साहब। जी बुआ साहब, अभी मेरी उम्र ही क्या है, और वैसे भी अभी तो मैं भाई और पापा के साथ काम सीख रहा हूँ, तो अभी मुझे शादी नहीं करनी। अरे बेटा, काम काज तो सारी उम्र चलते रहते हैं। लड़की बड़ी समझदार है, तेरे काम के आड़े बिल्कुल नहीं आएगी। और मैंने तो उस परिवार से शादी का वादा कर दिया है। अब तू क्या चाहता है कि सबके सामने तेरी बुआ सा का नाक नीचा हो जाए? नहीं बुआ साहब, ऐसा नहीं चाहता मैं, लेकिन अभी मेरी शादी में दिलचस्पी नहीं है। रुक! मुंह खोलूं तो सांप लौट जाए। शादी टालने की वजह काम है या कुछ और खिचड़ी पक रही है? नहीं बुआ साहब, कोई खिचड़ी विचड़ी नहीं पक रही है। कोई लड़की तो नहीं पसंद कर रखी तूने? नहीं बुआ साहब, मैंने कोई लड़की पसंद नहीं की है। बुआ साहब, अगर ऐसा कुछ होता तो निहार हमें जरूर बताता।
क्यों निहार? हाँ पापा, मैं बताता घर पे। मुंह खोलूं तो सांप लौट जाए। मेरी नाक तेरी बात पे यकीन नहीं कर रही। कसम खा मेरी और बोल कि तेरी जिंदगी में कोई लड़की नहीं है। बोल के तू किसी से प्यार नहीं करता। हे भगवान, निहार जी तो बुआ सा की झूठी कसम नहीं खाएंगे और उन्होंने सच बोल दिया तो बुआ सा नाराज हो जाएंगे। मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं बुआ सा की झूठी कसम नहीं खा सकता, मुझे सच उनके सामने लाना ही होगा। मुझे निहार जी को इस दुविधा से निकालना ही होगा। बुआ साहब, वो मेरी रुचिता। रुचिता, ये क्या हुआ? तुम्हें चोट कैसे लगी? वो मैं सफाई कर रही थी ना तो गलती से चोट लग गई। मैं डॉक्टर को बुला के लाती। हाँ, तुम चिंता मत करो। कोई जरूरत नहीं है नौकरानी पर इतना खर्चा करने की। मैं ठीक हूँ, मैं रूम में जाके पट्टी लगा लेती हूँ। हाँ। मेरी भी एक इम्पोर्टेंट कॉल है, मैं वो अटेंड करके आता हूँ। मुंह खोलूं तो सांप लौट जाए, पर इस लड़की को सच में चोट लगी है या जानबूझ के हाथ काटा इसने? क्या हुआ निहार जी, आप मुझसे गुस्सा हैं क्या? नहीं होना चाहिए। जो तुमने किया अगर वो मैं करता तो मुझे बुआ साहब की झूठी कसम ना खानी पड़े, इसलिए तुमने खुद को चोट लगवा ली। एक झूठ के चक्कर में और कितना दर्द बर्दाश्त करोगी रुचिता? बस बहुत हो, मैं जा रहा हूँ बुआ साहब को बताने। निहार जी, मैं इस सच को छुपाने के लिए इतना कुछ कर रही हूँ, आप एक झटके में मेरी मेहनत पे पानी फेर देंगे। प्लीज निहार जी, बस कुछ टाइम और रुक जाइए। मुझे पता है माँ और पापा जी सही टाइम देखकर बुआ साहब को सच बता ही देंगे। प्लीज निहार जी। तुम ना अपनी सेंटी बातों से हमेशा रोक लेते हो मुझे। आई हेट। लव यू। बहुत दर्द हो रहा है ना? झूठ मत बोलना। थोड़ा सा। बैठो। आओ। सॉरी। थैंक यू। झटको, ये क्या कर रहा है तू? एक नौकरानी के हाथ पे तू पट्टी बांध रहा है, ये खुद नहीं बांध सकती? वो बुआ साहब ये एक हाथ से कर नहीं पा रही थी ना, इसलिए मैं इसकी मदद कर रहा था बस। तो रितु को बोल देता। चल जा अपने कमरे में जा।
मुंह खोलूं तो सांप लौट जाए। नौकरानी है, नौकरानी बन के रह, ज्यादा ऊंचे सपने मत बुन। चल जा यहाँ से। ये नौकरानी है बहुत ज्यादा, कैसे मेरे भोले भाले छुटकू को फंसा रही है। लेकिन छुटकू भी तो इसके जाल में फंस रहा है, मगर कैसे? क्योंकि इसके पास ना तो रूप है ना रंग है। मैं कहीं ज्यादा तो नहीं सोच रही, पर अब शक का बीज जब आ ही गया है तो दूर तो करना ही पड़ेगा। ये अम्बियां सुखानी है, अचार बनाना है। जी बुआ सा। और खुले आंगन में मत फैला देना, धूल मट्टी से अचार सही नहीं बनता। ऊपर वाले कमरे में खिड़की से अच्छी धूप आती, वहीं फैला देना। जी। अच्छा वो ये पत्थर लगा दिया, एक बार ये बंद हो जाता है फिर अंदर की तरफ खुलता ही नहीं है। रुचिता और निहार के बीच जो खिचड़ी पक रही है उसमें कितनी दाल है और कितने चावल, ये पता करने का यही मौका है। इस लड़की के सामान में कुछ तो ऐसा सबूत मिलेगा जिससे पता चल जाएगा कि उसके और छुटकू के बीच में चल क्या रहा है। ये तो सब कबाड़ है। हैं? लो, ये बिजली को भी अभी जाना था। क्या करूं? हाँ, इन दोनों का सच पता करने के लिए मुझे दूसरी वाली चाल चलनी पड़ेगी। जल्दी से फैलाकर सबके लिए चाय बना देती हूँ। रुचिता अभी तक चाय लेके नहीं आई? पापा जी चाय। और रुचिता पता नहीं कहाँ है पापा जी, इतनी देर से मुझे भी नहीं दिखाई दी है। हाँ काफी समय हो गया, मुझे भी नहीं दिखी। कहीं नहीं गई होगी, यहीं कहीं होगी, मैं देखता हूँ। मुंह खोलूं तो सांप लौटे। नौकरानी गई है, कोई सोने का अंडा देने वाली मुर्गी गायब नहीं हुई है जो इस तरह मचल रहे हो सब। अरे होगी यही कहीं, लड़ा रही होगी नैन मटक्का किसी से। तुम सब तो ऐसे निर्भर हो गए उस पे जैसे उसके बिना जान निकल जाएगी तुम्हारी। वैसा निर्भर होने की बात नहीं, प्रॉब्लम यह है कि वो अचानक से कहीं चली गई। हे भगवान, ये दरवाजा कैसे बंद हो गया? अब तो ये अंदर से खुलेगा भी नहीं। कोई है? ये नौकर बड़े एहसान फरामोश होते हैं, जहाँ 4 पैसे ज्यादा मिले वहीं चले जाते हैं। चली गई होगी। वो ऐसी नहीं है बॉस, मैं उसके रूम में जाके देखता हूँ। हाँ मैं भी उसे गार्डन में देख के आती हूँ। मैं भी दिखता हूँ। रुको सब। मुझे समझ में नहीं आता, एक नौकरानी को एक सेठानी वाला दर्जा क्यों दे रहे हो तुम लोग? उसे आना होगा तो आ जाएगी, वरना जाए भाड़ में। छुटकू, तू मुझे ना राधा किशन के मंदिर लेके जा आज। निहार जी, दादी, माँ। हे भगवान, मेरे पास तो फोन भी नहीं है कि किसी को फोन करके बुला सकूं। क्या करूं?
खोल दो। इतना क्या सोच रहा है चुटकू? वो नौकरानी तेरी बुआ सा से बढ़कर है क्या तुझे? अरे चल ना जल्दी, वरना मंदिर के पट बंद हो जाएंगे। हाँ हाँ चलो चलो। चलो मान गया छुटकू मेरे साथ जाने के लिए। मतलब इन दोनों के बीच कुछ नहीं है। खामखा परेशान हो रही थी मैं। रुचिता कहाँ हो तुम? मुझे इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? क्या हुआ छुटकू? रुक क्यों गया? बुआ साहब सॉरी, लेकिन रुचिता हमारे परिवार की सदस्य है। मतलब सदस्य जैसी है। मुझे उसे ढूंढना ही होगा। बुआ साहब पता नहीं किस प्रॉब्लम में होगी। एक बार वो मिल जाए मैं फिर खुद आपको मंदिर लेकर जाऊंगा। बुआ साहब प्लीज कोई दरवाजा खोल दो। मिली? क्या हो गया है सबको? एक नौकरानी के जाने से सबने घर को क्यों सर पर उठा रखा है? रुचिता कहीं दादी जी के साथ मंदिर तो नहीं चली गई? नहीं रितु, मंदिर तो मैं अकेले गई थी। रुचिता को तो जीजी सा ने अंबिया सुखाने के लिए ऊपर भेजा था ना। मुंह खोलो तो सांप लौट जाए। वो बुढ़ापे में ना याददाश्त की ऐसी तैसी हो गई है। ये बुढ़ापा भी कमबख्त बड़ी बुरी बीमारी है। ये याद आ गया, मुझे याद आ गया। मैंने ही उसे अंबियां सुखाने ना सबसे ऊपर वाले कमरे में भेजा था। कहीं ऊपर वाले कमरे का दरवाजा बंद तो नहीं हो गया? रुचिता अच्छा आराम से। रुचिता पीछे हटो। ये क्या बेहूदगी है छुटकू? एक नौकरानी को गले लगा रहा है तू? नहीं बुआ साहब, मैं तो इसे शांत कर रहा था। बेचारी अंदर बंद रह के घबरा गई थी ना, इसीलिए। उससे ज्यादा तो तू परेशान लग रहा है, जैसे तू अंदर फंस गया हो। ए लड़की, तेरी औकात सिर्फ घर की गंदगी साफ करने की है। घर के मर्दों पर अगर गंदी नजर डाली तो अपनी औकात में रहना लड़की, वरना इस चादर की तरह तुझे भी घसीट कर घर से बाहर कर दूंगी। बुआ से आपको मुझ पर जितना नाराज होना है हो लीजिए, अपना सारा गुस्सा मुझ पर निकाल लीजिए, पर इस तरह अमिया मत फेंकिए। एक जरा सी मेहनत तेरी क्या बेकार हो गई? तू मुझे ज्ञान देने लग गई? नहीं बुआ साहब, मैं कोई ज्ञान नहीं दे रही हूँ, मैं बस इतना कह रही हूँ कि इस तरह अमिया फेंकना तो अन्न का अपमान हुआ ना। तो जीजी साहब छोड़िए ना, आप आइए मेरे साथ। रुचिता तुम ये सब समेट के ना बाकी घर के काम कर लो। सॉरी, मेरी वजह से आप लोगों को बहुत तकलीफ झेलनी पड़ी। मैं आगे से और ध्यान रखूंगी। नौकरानी को कुछ बोलूं तो छुटकू को बहुत बुरा लगता है। कुछ तो चल रहा है दोनों के बीच में। ए लड़की, वो कोना छूट गया है,
लीजिए बुआ सा, आपके लिए सूखे मेवे लाई हूँ। रात भर पानी में भिगो कर लाई हूँ आपके लिए। सूखे मेवे, वो भी भिगो के तुम लाई हो हाँ बुआ सा, मेरे लिए? आप भले ही मुझे अपना न माने बुआ सा, लेकिन मैं आपको माँ जी के समान समझती हूँ। बहुत इज्जत है आपके लिए मेरे मन में। और करती भी रहूंगी। आप बस इस रुचिता को नौकरानी बनाए रखो। बड़ी मुश्किल से मेरी बेटी का संसार दोबारा बसा है। माता रानी को उसके नाम की शगुन की चुन्नी चढ़ाई है कि जाके रुचिता को दे देती हूँ। अरे मुंह खोलू तो सांप लौट जाए, गलीचे के नीचे कौन करेगा? तेरे मायके से किसी को बुलवाऊंगी। और जरा ताकत दिखा, अच्छे से रगड़ फरस। ये साफ कर। हाँ चल चल चल, हाँ आगे आती जा, आगे आती जा। इधर से लगा के इधर आ जा। मेरी कमर टूट गई। उठी उठी, मेरी कमर गई। गिर गई। जीजी सा, अब गिर कैसे गई? दोबारा गिर के दिखाऊं? हाय बुआ सा, मुंह खोलू तो सांप लौटे। हर चींटी से कटवा के गर्म पानी से जला के तेरा जी नहीं भरा जो बाल्टी में डुबो के मारेगी मुझे? नहीं बुआ सा, मैंने बाल्टी एकदम कोने में रखा था, पता नहीं। चुप! एक काम ढंग से नहीं कर सकती पूनम। अभी के अभी इसका हिसाब कर और इस नौकरानी को घर से बाहर निकाल। जी बुआ सा जी। नौकरानी? आप मेरी बेटी को नौकरानी क्यों कह रही हैं? बेटी? मतलब ये इस नौकरानी की माँ है? अरे ये घर है या धर्मशाला? हरा गहरा मुंह उठाकर चला आता है। नौकरानी कम थी जो इसकी माँ भी चली आती है यहाँ बोझ बनने। आप ये क्या कहे जा रही हैं? मैं यहाँ बस अपनी बेटी से मिलने के लिए आई हूँ। और सबसे अहम बात, मेरी बेटी रुचिता इस घर की नौकरानी नहीं, बहू रानी है। बहू? अरे बुआ संभालिए बुआ। आप बैठिए बुआ सा, बैठ जाइए अब आराम से बुआ सा। ये जो रुचिता है ना, इसकी माँ की दिमागी हालत ठीक नहीं है। उसे लगता है उसने अपनी बेटी का रिश्ता इस घर में किया है। वो अपनी बेटी को इस घर की नौकरानी नहीं, बहू रानी समझती है। ये कैसी बीमारी है? अरे बुआ सा, बहुत लंबी कहानी है, आराम से बताऊंगी आपको। अभी के लिए ना बस आप चुप रहिए, कुछ मत कहिए, वरना इस औरत की दिमागी बीमारी और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। अच्छा, हाँ, तू चिंता मत कर, मैंने तो बड़े पागल ठीक कर दिए हैं। फिर ये किस खेत की मूली है? रुचिता, ये सब क्या है बेटा? कौन है ये और तुझे नौकरानी क्यों समझ रही है? मम्मी वो है, चल पीछे हट। अच्छा ये बताइए कि आपको ऐसा कब से लग रहा है कि आपकी बेटी इस घर की बहू रानी है? जब से शादी हुई है तब से। शादी हवा से तो हुई नहीं होगी, है ना? कोई दूल्हा भी रहा होगा। अब तो आपको ऐसा तो नहीं लगता कि दूल्हा वो तस्वीर वाला है? जो सच है वो सच है, वही तो है दूल्हा। जी
खोलूं तो सांप लौट जाए। औकात ढीले भर की नहीं है और ख्वाब देख रहे हैं महलों के। माफ कीजिएगा, ये मेरा कोई सपना नहीं है, सच्चाई है। बहन जी, माँ जी, ये सब क्या हो रहा है? आप लोग कुछ कह क्यों नहीं रहे हैं? रुचि, तू बता दे बेटा, ये क्यों बोल रही है? वो माँ। रुचिता, बेटा खड़ी क्यों हो? अपनी माँ को अंदर लेकर जाओ। हाँ हाँ मम्मी, आइए ना। इस औरत की दिमागी हालत तो कुछ ज्यादा ही खराब लग रही है। क्या तुम लोग बुआ जी से इतना बड़ा सच छुपा रहे हैं? मम्मी बस आप प्लीज चुप रहना। बुआ सा के सामने कुछ मत कहना मम्मी प्लीज। इस तरह झूठ कहना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, पर तू कहती है तो ठीक है। अरे ओ लड़की, सारा दिन माँ के साथ पंचायत ही करती रहेगी या बाकी काम भी निपटाएगी? पहले ही आधा काम छोड़ के वहाँ बैठी हो। मम्मी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप मेरी टेंशन मत लीजिए। निहार जी है ना मेरे साथ। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। मेरी बेटी का ध्यान रखिएगा। अरे हाँ हाँ, महारानी बनाकर रखेंगे, सर पे चढ़ा के रखेंगे, आप चिंता मत करें। उषा, इतने दिनों बाद आई हो तो बेटी के हाथ की चाय तो पीकर जाओ। नहीं नहीं माँ जी, मैं बस चलती हूँ। अरे रुकिए ना उषा जी, माँ जी कह रही है तो रुक जाइए ना, चाय पी के जाइएगा। बुआ साहब ये आ ही गई है तो इनकी अच्छे से खातिरदारी करते हैं ताकि वापस कभी ना आए। क्या सोच रही है? बैठिए ना। मैं जाके रुचिता की मदद करती हूँ। रे यहाँ तो मेरी दवाई रखी है, तुम वहाँ कुर्सी पर बैठ जाओ। हराम, ये क्या हो गया? मम्मी उठिए। मम्मी आप ठीक है ना? बुआ सा, मेहमान भगवान स्वरूप होते हैं, चाहे वो कोई भी हो, आप उनकी ऐसी बेइज्जती नहीं कर सकती। अगर मेरी मम्मी को कुछ हो जाता तो आपने ऐसा क्यों किया उनके साथ? मेरे सामने आंख उठाकर बात करने की औकात नहीं है तेरी। तुम मुझसे सवाल पूछ रही है? बुआ सा, आप रुचिता पर हाथ क्यों उठा रही थी? छुटकू, तुझे पता नहीं है, इसने मुझे पोछे के पानी से गिरा दिया था। बल्कि इन्होंने मेरी मम्मी को गिराया। अरे झूठ बोल रही है, बल्कि मेरे से जुबान लड़ा रही थी ये तो। बुआ सा, क्या आपने रुचिता की मॉम को गिराया? वो तो लग गया होगा पैर कुर्सी को, तो गिर गई होंगी। आप ठीक है ना? बुआ सा, रुचिता ने जो किया वो गलती से हुआ होगा, लेकिन आपने जो किया वो जानबूझकर किया, इसलिए आप गलत हैं। मुंह खोलो तो सांप लौट जाए। एक 2 टके की नौकरानी के लिए तुम मुझ पे सवाल उठा रहे। बुआ सा, इंसान की हैसियत या उसका ओहदा देखकर हम अपना व्यवहार तय नहीं कर सकते। ऐसी गलत चीज का हकदार कोई भी नहीं, चाहे वो नौकर हो, मालिक हो या फिर कोई जानवर। और ये मैं जानता हूं कि मेरी बातों का आप पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला और आप इनसे कभी माफी नहीं मांगेंगे। इसीलिए
आपकी तरफ से इनसे मैं माफी मांगूंगा। प्लीज मेरी बुआ सा को माफ कर दीजिए, मैं उनकी इस हरकत के लिए शर्मिंदा हूँ। रहने दीजिए दामाद जी, कोई बात नहीं। अरे छुटकू, इसकी तो दिमागी हालत खराब है, लेकिन तू क्यों दामाद बन रहा है? किसने कहा आपको कि इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है? वो निहार जी, जो हो गया वो हो गया, ये सब छोड़िए, अब मैं चलती हूँ। मुंह खोलूं तो सांप लौट जाए, पर मेरा शक यकीन में बदल रहा है कि इस लड़की ने मेरे छुटकू पे काला जादू कर ही दिया है। मुझे जल्दी ही कुछ करना पड़ेगा। निहार जी, आपकी ग्रीन टी। निहार जी, आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं? आपकी तो कोई गलती भी नहीं थी। ऑफ कोर्स गलती है रुचिता। एक पति का फर्ज बनता है कि अपनी पत्नी का साथ दे, उसके साथ कुछ गलत ना होने दे। और यहाँ मेरे सामने तुम्हारे साथ इतना सब कुछ गलत हो रहा है और मैं एक शब्द भी नहीं बोल पा रहा हूँ। आज तुम्हारी मॉम को कितना बुरा लगा होगा। हाँ, उन्हें थोड़ा बुरा लगा था, लेकिन आपकी बातों ने उनका दिल जीत लिया। निहार जी, मेरी बात हुई थी उनसे, वो ठीक है। सच? चलिए, आप ग्रीन टी पी लीजिए, मैं बिस्तर से फूल हटा देती हूँ, वरना आपको सोने में तकलीफ होगी ना। आई। रुचिता, मैं भी तुम्हारी मदद कर देता हूँ। बहुत देर हो रही है, मैं चलती हूँ, सुबह जल्दी उठना है। माँ ने कहा था आज शुभ दिन, ठाकुर श्याम जी के पास रखा सिंदूर लगाना। ये क्या कर रही थी तू? वो मैं सिंदूर, मैं तेरी इतनी औकात कि हमारे घर के मंदिर से सिंदूर उठाकर तू अपनी मांग भर रही है। इस सिंदूर पर सिर्फ घर की बहू बेटियों का हक है, पराई औरतों का नहीं, और खासकर तुझ जैसी नौकरानी का तो बिल्कुल भी नहीं। सिंदूर तो दूर, आइंदा अगर मंदिर के आसपास भी नजर आई ना, तेरी हड्डियां चटका दूंगी, समझी? भगवान की पूजा और उनके प्रसाद का तो सबको हक होता है, उनके चरणों में रखे सिंदूर का भी तो सबको हक होना चाहिए। ज्ञान बाजी का अगर इतना ही शौक है ना, तो किसी आश्रम में जाके प्रवचन दे, मुझे ज्ञान मत दे। मांग में सिंदूर भरने का, पतिव्रता का ढोंग करने का अगर इतना ही शौक है ना, तो अपने पति को बुलवा, उससे भरवा अपनी मांग। वाह बुआ सा, रुचिता की ऐसी बेइज्जती की है आपने कि मन कर रहा है अभी आपके गाल चूम लूं। जा जाके चाय बना कर ला।
एक सुहागन की मांग ज्यादा देर तक सूनी नहीं रहनी चाहिए। निहार जी आप? वैसे तुम्हारी मांग में सिंदूर बहुत अच्छा लगता है, मेरे नाम का। सॉरी निहार जी, मैं सिंदूर नहीं लगा पाई। वो बुआ सा ने। जानता हूँ, देखा मैंने बाहर, लेकिन मैं तुम्हारी मांग सूनी नहीं रहने दूंगा। निहार जी क्या कर रहे हैं आप? अरे फिल्मी होने की कोशिश कर रहा था यार। छोड़िए। निहार जी ये तो वही थाली है ना जो मंदिर में रखी थी? रुचिता, इस सिंदूर पर तुम्हारा उतना ही हक है जितना बाकी सबका। और बुआ सा ने कहा था ना कि जाओ जाकर अपने पति से लगवा लो, तो आज तुम्हें तुम्हारा पति ही सिंदूर लगाएगा। कहाँ मर गई ये कमबख्त लड़की? कब से चाय के लिए तरस रही हूँ, लेकिन उसका आता पता ही नहीं है कहीं। ये सिंदूर कब लगा लिया इसने? बुआ साहब आपकी चाय तैयार है। ये सिंदूर कब लगाया तूने? वो मेरे पास सिंदूर की डिब्बी थी, उसी से लगा लिया। चाय मैं कप में नहीं कटोरी में पीऊंगी आज। बुआ साहब क्या है? अधिक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें